सर्टिफाइड सर्विसेज, सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मेसन, कारपेंटर, ये यहाँ पे सब सर्टिफाइड होते हैं। और क्यों होते हैं आज बात करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं होते, इसलिए वहाँ क्वालिटी ऑफ सर्विस भी नहीं मिलती। और जो मैं बात कर रहा हूँ वो हर इलाके में भी इम्प्लीमेंट शायद नहीं हो, लेकिन जो इलाके में लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ इट विल मेक सेंस। तो ये इसके दो पहलू हैं, एक तो जिनको सर्विस चाहिए और दूसरा इस एन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो पैकेजिंग जो होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कोई मार्केटिंग का इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई। जो चीज़ मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अगर स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप इस तरह के काम में हैं तो आप लॉन्च कर सकते हो, या ऑलरेडी जो बिजनेसेस है उनको आप हेल्प कर सकते हो कि हे बिजनेस, इफ़ यू डू दिस यू विल गेट देयर, हे मैन आई कैन हेल्प यू फ्रॉम हियर टू गो देयर, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। तो अगर मैं अपने घर पे किसी एसी जो चल रहा है सिस्टम को रिपेयर कराना चाह रहा हूँ, हीटिंग सिस्टम को रिपेयर कराना चाह रहा हूँ, तो मैं ऐसी काके मन्ने को कॉल नहीं करूँगा गली के नुक्कड़ पे। मैं ऑनलाइन जाऊँगा, सर्च करूँगा गूगल पे, बिज़नेस पे, रेटिंग देखूँगा, ये देखूँगा। लेकिन फिर भी मुझे डाउट तो रहेगा यार, रिव्यू सब 2 नंबर हो जाते हैं, इसका क्या है, किस तरीके से करेंगे। तो उस पर यूजुअली फ़र्स्ट थिंग के वो सर्टिफाइड होते हैं। अगर वो सर्टिफाइड नहीं है तो फिर आई वुड नॉट बी गोइंग दैट कि यार कल कोई सर्टिफाइड नहीं है। आई नो कि पैसे बचेंगे, अगर मैं किसी से $70 में काम कराऊंगा तो जो सर्टिफाइड बंदा होगा $150 लेगा, डबल लेगा, क्योंकि वो सर्टिफाइड है। लेकिन अगर वो सर्टिफाइड है तो इट मीन्स वो कंपनी लेके बैठा हुआ है और उसकी कंपनी के पास इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। मतलब अगर उसने मेरा एसी सिस्टम, हीटिंग सिस्टम ख़राब करा तो उसकी इंश्योरेंस कवर करेगी। ये चीज़ें हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं है, सोच भी नहीं है। मैं कुछ टेक स्टार्टअप और ये सब चीज़ों को फॉलो करता रहता हूँ, तो वहाँ पे आइडियाज़ नहीं हैं, विच इज़ फाइन, वी आर ऑल लर्निंग। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड में है और ये इसी वीडियो बनाने का यही आइडिया है कि इस तरह की चीज़ों को जब आप बिज़नेस वगैरह को लेके आओ तो कम उसमें रखो, तो उसमें और दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी ऊपर उठेंगी। तो ये इंश्योरेंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आ गया और वो इलेक्ट्रिशियन अनाड़ी है और आपके पूरे घर की बिजली उड़ा दी, और बहुत हुआ ऐसा, मैंने खुद विटनेस किया, अपने बचपन में देखा है। फ्रिज दो किसी एक काम के लिए, वो फ्रिज वापस बन के आता है तो वो फ्रिज में से सारे स्पेयर पार्ट चोरी हो जाते हैं। अगर घर में आया है वो फ्रिज सही करने के लिए, एक फॉल्ट निकाला है, उसके जाने के बाद 10 और फॉल्ट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो बंदे हाथ साफ़ कर रहे होते हैं। आप समझते हैं गली के आ गया, उसने पूरी दुकान भर दी 8-10 पुराने 20 फ्रिज से, 2-4 लड़के रख लिया, बड़े यार बड़ा एक्सपर्ट आदमी है। आपको क्या पता वो सब पे हाथ साफ़ कर रहा है, आपके घर में आके हाथ साफ़ कर रहा है। सर्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, बस वो हर नए फ्रिज पे हाथ साफ़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रिज की एग्जांपल इसलिए कि मोस्ट कॉमन सीन है। तो ये चीज़ हो रही होती है, फिर आपका अल्लाह खैर सल्ला, मतलब आपकी गई चीज़ ख़राब हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो ये बोला भाई कंपनी से ऐसा आया है, वहाँ पर कंपनी की वारंटी है तो ठीक है, वरना आपके लग गए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी अगर होगी तो इंश्योरेंस क्लेम करोगे, अगर उसकी कंपनी ने ख़राब किया तो उसके आप फाइन करें, लॉयर करें, उसको पता लॉयर्स की जॉब। तो कहने का मतलब बड़ी ऑर्गेनाइज चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं। इसके लिए आपको कोई गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना, लोगों ने खुद ने इससे इनिशिएटिव लेके आने हैं। सिस्टम है तो व्हेन इट विल बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होंगी और ये ऑर्गेनाइजेशन ये कंट्री वाइड, इंडस्ट्री वाइड चलेगी। इसी तरह मेडिकल एंड साइंस एंड डॉक्टर की फील्ड में भी होता है कि वहाँ भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। वहाँ भी डॉक्टर अगर किसी को गलत इंजेक्शन से मार देता है तो उसको जेल जाएगा, लेकिन उसके जो बंदे जो मरा है अगर वो पैसे डॉक्टर नहीं दे सकता, लेकिन उसने अपने हॉस्पिटल के लिए पॉलिसी ली और वो महीने इंश्योरेंस कंपनी को भरता है। क्योंकि अमेरिका में जैसे आप डेंटिस्ट हैं और डेंटिस्ट यानी दांतों की डेंटिस्ट की प्रैक्टिस खोलते हो तो आपको उस प्रैक्टिस के लिए $1 मिलियन या $2 मिलियन तक की इंश्योरेंस लेनी पड़ती है। अगर आपने किसी का दांत में इन्फेक्शन कर दिया, कुछ कर दिया, रूट कैनाल कर रहे हो, जो भी है, जो मुझे पता चला इतनी महंगी इंश्योरेंस होती है। तो वो डॉक्टर ये काम कर रहा है, उससे गलती हो सकती है, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होगी। अगर उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो $2 मिलियन वो कहाँ से करेगा? सारी ज़िंदगी भी पैसे भरेगा तो नहीं होंगे। तो इसलिए वो आप पॉलिसी लेते हो, उसके महीने के पैसे देते रहते हो। हज़ारों डॉक्टर में से कोई एक केस होता है, तो दैट्स वाई इंश्योरेंस पॉलिसी वहाँ पे चलती है। तो ये आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन लाइक डिफरेंट, लेकिन आइडिया ये बता रहा हूँ कि इस तरह के बिजनेसेस में ये चीज़ें जब आएंगी। और मैं जो टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेशन के, सर्टिफाई क्यों करना चाहिए? तो डॉक्टर्स तो प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं, लेकिन जो लेबर या स्किल्डफुल जॉब्स होती हैं उनमें सर्टिफिकेशन भी इसलिए इम्प्लीमेंट की जाती है
कि आप लॉयर हो, आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, छोटा मोटा काम करते हो तो आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इट मीन्स यू आर सर्टिफाइड, आपका बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज है। फिर वो अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, अपने प्रॉपर ड्रेस में आते हैं, आपको इन्वॉइसिंग करते हैं क्योंकि वो टैक्स देते हैं, 2 नंबर काम नहीं कर रहे होते, सब चीज़ ऑनलाइन है, डिजिटल है, आईपैड पे होती है, उधर किया। तो समझ रहे मेरी बात, यहाँ पे फिर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई और यहाँ पे फिर टेक्निकल लड़कों का काम है। उस तरह की एप्लीकेशन बनी बनाई हैं, आप उसको उर्दू में करें, कन्वर्ट करें और फिर हर चीज़ पेपर पे आ जाती है। आपका जो टैक्स ब्रैकेट है वो है, आप उसमें अपने खर्चे लिख सकते हैं, एक्सपेंस लिख सकते हैं, सैलरीज जब आप टैक्स फाइल करोगे तो। इसी तरीके से सारी गवर्नेंस में आती है। गवर्नमेंट का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह की आसानी पैदा करें, पर गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। यहाँ पे सारा काम इस तरह की चीज़ें प्राइवेट कंपनीज करती हैं। वेबसाइट्स का काम प्राइवेट कंपनीज़ का है, इस तरह के ऑनलाइन सिस्टम भी प्राइवेट कंपनीज़ के हैं। ये सारा जो बंदा सर्टिफिकेशन करना है, ये प्रोसेस करना है, ये सब चीज़ें लोकल टाउनशिप की होती हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह के सिस्टम एंड प्रोसेस को आप इम्प्लीमेंट करेंगे, लेके आएंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगी और टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं। बहुत कह लिया, मेरे को प्यास लग रही है, बट अगेन अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह के टॉपिक्स को मज़ीद डिस्कस करने में, आई कैन हेल्प यू, आई कैन गाइड यू, आई कैन वॉक यू थ्रू द होल प्रोसेस। किस तरीके से है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, स्पेशली आप अगर टेक स्टार्टअप हो या वैसे स्टार्टअप हो और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, both from technical side of it and also from business side of it. So if you think these ideas and suggestions make sense, do let me know in the comments, and hope to see you in my next video, and do subscribe and share and let me know. Thank you again, see you.